यहाँ पर देखिए लर्न इंग्लिश विद रवि, ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक अच्छा खासा यूज है ना, एज। ये देखो देखने में बहुत छोटा लग रहा है ना। अब यहाँ से मुझे एक शायरी याद आती है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। और देखते हैं कैसे घाव करता है ये, है ना। अगर एज अकेला है तो इसका अर्थ निकलता है जैसा, जैसी और जैसी, जैसे। अगर एज अकेला है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जैसा, जैसी, जैसे। और लोग इसका बहुत अच्छा खासा मतलब भर भर के यूज करते हैं। कैसे? जैसा कि तुम सबको पता है ना, कि आज का दिन क्या है, आज 26 जनवरी है। याद आया फीलिंग, है ना। तो वहां पर होता है जैसा कि, है ना, जैसा कि आप सबको पता है, आप सबको पता है ना, सॉरी, आप सबको पता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एज। आ गया ना, एज यू ऑल। या आप आल को ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है। ये आदमी कहता है जैसा मुझे पता है, जैसा, है ना, एज आई नो। हाँ, जैसा कि या जैसा मुझे पता है, जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मुझे मालूम, जैसा मुझे मालूम है कि वो जो है घर में ही होगी और तखत के नीचे होगी। क्योंकि मतलब ऐसे होता है ना, आप कुछ भी बताते हो, जैसा मुझे मालूम है ना वहीं पर होगी, क्योंकि बचपन में जब हम लोग नाराज होते थे वहीं जाकर छिपते थे। तो आप ऐसे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, एज आई नो, जैसा मुझे मालूम है ना, कि वो चोर है। अब आगे बोल सकते हो, जैसा मुझे मालूम है कि वो चोर है, तो यहाँ पर डेड, है ना, ही इज अ थीफ या सी इज अ थीफ। आप आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसा मुझे मालूम है कि राधा एक जो है डांसर है, राधा इज अ डांसर। जैसा मुझे मालूम है तुम बेकार हो, मतलब बेवकूफ़ हो, यू आर नॉनसेंस। आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आया पहला? एज का यूज, अगर एज अकेला है तो इसका अर्थ क्या होगा, जैसा, जैसी, जैसे। लेकिन 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 ध्यान दो, अगर एज के साथ ए आ जाता है तो इसका अर्थ निकल जाता है, इसका अर्थ होता है के तौर पर, के तौर पर, के नाते, है ना, के नाते या के रूप में, के रूप में। आदमी कहता है ना, एक टीचर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं, या आप कुछ भी कह सकते हो, आई एम एज अ टीचर, है ना। तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो तुम ना। ऐसे आदमी कहता है, अपना एक उतारता है ना। या आदमी कहता है एक मैनेजर के तौर पर कंपनी को संभालना मेरा जो है एक परम कर्तव्य है, महाकर्तव्य है ना। तो आप आगे कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप बना दीजिए, एक अध्यापक होने के नाते, या अध्यापक आप एक ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक अध्यापक, अध्यापक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा कर्तव्य है। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। होने के नाते आ गया, क्या बोलेंगे, एज अ टीचर, एज अ टीचर, एज अ टीचर। आप यहाँ अगर आप एज अ टीचर पहले लिख रहे हैं इट इज तो माई, कॉमा लगा दीजिए, और यह मेरा कर्तव्य है, इट्स माई ड्यूटी। हाँ गुड, इट इज का ही कंट्रैक्टिव फॉर्म क्या है, इट्स। ये इट्स कुछ ज़्यादा भौकाली लगेगा, इट्स माई ड्यूटी, है ना। इट इज सही है भाई, ये घिसा पिटा है, थोड़ा नए में हो ना। इसी का इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इट्स माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। समझ में आया? जैसे हम कह दें जो है मैनेजर होने के तौर पर, या मैनेजर होने के रूप में, या मैनेजर होने के नाते, आप कुछ भी बता सकते हैं ना। मैनेजर के तौर पर, मैनेजर के तौर पर, है ना, कंपनी संभालना, कंपनी संभालना, संभालना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है या मेरा अधिकार है। मैनेजर के तौर पर, यानी कि यहाँ क्या बोलेंगे, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर। अगर आप पहले लिख रहे हैं तो कॉमा लगा देना, ध्यान देना।
कंपनी संभालना मेरा फर्ज है। तो अब देखिए टू मैनेज, सबसे पहले पार्ट में ये चीज बताया गया था, वर्ब भी सब्जेक्ट का काम करने लगता है अगर उसके बारे में बात हो तो। जैसे व्यायाम करना लाभदायक है, वहाँ वर्ब जो है सब्जेक्ट, वैसे यहाँ टू मैनेज कंपनी, टू मैनेज कंपनी इज माई ड्यूटी, इज माई ड्यूटी, या आप बोल सकते हैं इज माई राइट्स, मेरा अधिकार है, या आप बोल सकते हैं ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है। समझ में आया? तो दो यूज समझ में आया ना। अगर एज अकेला तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या होगा, बोलो भाई, जैसा, जैसी और जैसे। लेकिन अगर एज के साथ ए आ गया तो इसका अर्थ क्या होगा, के तौर पर, के नाते, के रूप में। लेकिन 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 समझो, यहां पर मान लो आपका मूड खराब गया, आपने एकदम कसम खा लिया हम एज का यूज करेंगे नहीं, हम एज का यूज नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो कर। भाई अगर आप कसम खा लेते हो तो एज ए के स्थान पर आप बीइंग का यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। यानी कि इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बीइंग अ मैनेजर, है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बीइंग अ मैनेजर, आगे टू मैनेज कंपनी इज माई ड्यूटी। मतलब एज ए के प्लेस पर आप बीइंग का भी यूज कर सकते हैं। अब आप एकदम और मोड बना ली, हम इसको पहले ना यूज करें तो भाई अच्छी बात है, ना यूज करो, स्वतंत्र देश के नागरिक तुम। अगर आप बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे तो आप ऐसे बनाना, टू मैनेज कंपनी इज माई ड्यूटी, है ना, और यहां पर सीधा कर देना एज अ मैनेजर, है ना। यानी कि अगर आपको पहले लिखना है तो कॉमा से आगे कंटिन्यू करना है, बाद में लिखेंगे तो विदाउट एनी कॉमा, लास्ट में फुल स्टॉप तो लगेगा। समझ में आया? या बीइंग से यूज कर सकते हैं। ये तो दो यूज हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से, भौकाल, अरे गजब। चलो आगे आते। अगर अब देखो एज एज, दो एज आ गई, अगर इनके बीच में फार, एफ ए आर, एक्चुअल में फार का मतलब दूर होता है, लेकिन जब एज फार एज तीनों को मिला दिया जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, एज फार एज बन जाएगा, एज फार एज। और इसका अर्थ तुरंत निकल जाएगा, क्या निकलेगा, जहां तक, जहां तक या जहां तक की, जहां तक या जहां तक की। जैसे आदमी कहता है जहां तक मेरा विचार है ना राजू पक्का चोर है, समझ लो। तो आओ इसी को बनाते हैं, जहां तक मेरा मानना है या मेरा विचार है ना, जहां तक मेरा मानना है राजू ही चोर है, राजू ही चोर है, और कोई चोर नहीं, चोर घर के अंदर ही है। तो यहां पर अब जहां तक के लिए क्या आप यूज करोगे, एज फार एज। यहां फॉर नहीं बोलेंगे क्योंकि फार एफ ए आर है, एज फार एज, है ना, एज फार एज, एज फार एज मेरा विचार है। अब दो तरीके, इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं। आप बोल दो आई थिंक, आई थिंक, या बोल दो इन माई ओपिनियन, है ना, दो तरीका है। आई थिंक ज़्यादा सुटेबल है अगर आप एज फार एज का यूज करते हैं तो, है ना। तो एज फार एज आई थिंक, है ना, राजू इज अ थीप, है ना, राजू इज अ थीप, राजू ही चोर है। बताइए इतना समझ में आया? हाँ ध्यान दो, ये थीप जो है नाउन है, चोर जो है नाउन है, और नाउन के लिए ही ए या एन आता है। डन? अच्छा इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब ध्यान दो, अगर एज और एज के बीच में फॉर ना आकर लॉन्ग आ जाता है, LONG आ जाता है, तो बताइए ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एज लॉन्ग एज बन जाएगा। तीनों मिलकर क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज बनेगा। और इसका अर्थ क्या निकलता है, जब तक, इसका अर्थ क्या निकलता है, जब तक या जब तक की, है ना, जब तक की, है ना। जैसे जब तक तुम चाहो ना तुम यहाँ रह सकती हो, अपना घर है भैया। जैसे रिश्तेदार आते हैं ना, आदमी का अरे बिटिया तुम परेशान ना हो, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुको, अपना ही घर समझो। ऐसा कोई कह दे ना, कह दो 1 बीघा लिख दो हमारा नाम कर दो, ऐसा कहना मत। चलिए आते हैं फिर, एक सेंटेंस यहाँ पर करते हैं पहले, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें जब तक मैं घर में थी, नहीं, जब तक तुम चाहो,
जब तक तुम चाहो, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है। जब तक तुम चाहो, ये अच्छा है ना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम चाहो, जब तक चाहो तब तक हम पढ़ा सकते हैं, हमारी दिक्कत नहीं भाई, तुम ना थको। तो इसका क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज यू वांट, है ना, तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू, है ना, आई कैन टीच यू। आप यहाँ पर तुम यहाँ रुक सकते हो, अगर आप यहीं पर इसके स्थान पर आप क्या यूज कर रहे हैं? तुम यहाँ रुक सकते हो। तो बताइए, तुम यहाँ रुक सकते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम यहाँ रुक सक अरे सॉरी, तुम यहाँ रुक सकते हो। अब बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन, और रुकना की इंग्लिश स्टे, यू कैन स्टे हेयर, है ना। जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, ऐसे आप कुछ भी है। हाँ, एज लॉन्ग एज यू कैन स्टे हेयर। जब तक तुम चाहो तुम खाना खा सकते हो, तुम खा कर तो देखो, देखते हैं कितना खाना खाते हैं, है ना। कुछ भी आप ऐसे ऐड कर सकते। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ ना? अब देखो, पहला आपने नहीं, इसे कंप्लीट करवा देते हैं, 2 मिनट का टाइम और लेंगे। देखिए, अगर एज अकेला तो इसका मतलब क्या? आप बोलिए साथ में, एज अकेला तो इसका मतलब क्या? जैसा, जैसी, जैसे। एज के साथ ए आ गया तो इसका मतलब क्या? के तौर पर, के नाते, के रूप में। बोलो भाई, एज फॉर एज का मतलब, एज फॉर एज का मतलब जहां तक या जहां तक की। चलिए आगे, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक या जब तक कि। अब ध्यान देना भाई, गजब का कंफ्यूजन वाला अब बताने जा रहे हैं, और ये एकदम तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि क्लास 3rd या 1st के भी बुक में मिलेगा ये चीज़ देखने को। अगर एज के बाद में सच आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सच के बाद में एज आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर एज के बाद में सच आ गया तो इसका अर्थ होता है ऐसा कुछ। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा कुछ। अच्छा, इसको कैसे याद, कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैसे कंफ्यूजन दूर होगा? एज मतलब अकेला, जैसा, जैसी, जैसे, तो जा हटा दो, जा हटा दो ना, ऐसा कुछ, है ना। लेकिन अगर सच के साथ बाद एज आ जाए तो इसका मतलब होता है नहीं, अरे गजब, कुछ ऐसा। देखो, ये है हमारे देश के क्रिएटर। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। क्रिएटर का मतलब प्रयास अच्छा है लेकिन गलत हो गया बेटा। इसका मतलब होगा एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के तौर पर, एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। ये चीज़ आप यूज भी करते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, मेरे पास कई दोस्त हैं, जैसे कल्लू, मुन्नू, राम खिलावन, राम प्रसाद, है ना। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। जैसे, तो जैसे के लिए क्या? एज सच की सच एज? बोलो, सच एज ना। तो सच एज, ये सच एज एक्चुअल में लाइक डेट का काम करता है। जैसे कौन है भाई? कल्लू, कंपाउंड टेंस में दैट का यूज होता है। हाँ, की के जगह जैसे कल्लू, और कौन है? चिंटू, मन्नू, है ना, पिंटू, ऐसे कई दोस्त हैं। ईटीसी, ऐसे आप देखने को ही मिलता है, अच्छा खासा मिल जाता है ये देखने को। और ये चीज़ क्या होता है? जैसे आप सफाई दे रहे हो, अरे नहीं नहीं यार, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, हम तो केवल पढ़ते तो हैं। ऐसे लोग सफाई देते हैं ना, अरे नहीं नहीं यार, तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो? हमारे बीच, अब ध्यान देना, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। समझ लो भैया, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। इसको क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग। देयर इज नथिंग का मतलब कुछ नहीं है। और ऐसा की इंग्लिश एज सच, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, मतलब बिटवीन अस, बिटवीन अस, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो एज सच मतलब ऐसा कुछ, और सच एज का मतलब उदाहरण के तौर पर। आप ध्यान देना भाई, खतरनाक वाला एज, एज का मतलब होता है क्योंकि। अब लगा झटका, जबकि क्योंकि के लिए बिकॉज भी होता है आपका, होता है कि नहीं? क्योंकि के लिए आप देखेंगे हेंस भी यूज होता है, मैथ में काफ़ी यूज होता है।
क्योंकि के लिए कभी कभी फॉर का भी यूज होता है, और क्योंकि के लिए ही सिंस का भी यूज होता है। अगर हम कहते हैं वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मर रहा था, मतलब आई मीन बीमार था, आइए बनाते हैं इसी को। वो इसलिए नहीं आया, इसलिए, भाई राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं राइटिंग में पैदल हूँ, है ना, तो और यहाँ तेजी से लिखना पड़ता है। एक तो पैदल हूँ, दूसरा नंबर तेजी लिखते समय और पैदल हो जाता हूँ, तो भाई एडजस्ट करिएगा। राइटिंग, हाँ यहाँ पर ध्यान दो, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मर रहा था, मतलब बीमार था, वैसे मत कर देना, वो बीमार था, है ना, तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ डिड नॉट, चूंकि पास्ट इंडिफरेंट है ना, पास्ट इंडिफरेंट, ही डिड नॉट केम, वो नहीं आया। अब यहाँ पर एज है ना, एज, अब ध्यान देना, ही वाज इल, एज ई वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब ध्यान देना, अब यहाँ समझना, चाहे आप एज का यूज करो और चाहे आप किसका यूज कर दो, बिकॉज का यूज कर दो, चाहे आप किसका यूज कर दो, फॉर का यूज कर दो, चाहे आप किसका यूज कर दो, हेंस का यूज कर दो, है ना, चाहे आप सिंस का यूज कर दो। लेकिन ध्यान देना, अगर आप फॉर या हेंस का यूज कर रहे हैं तो इसके पहले कॉमा लगा देना, अरे सॉरी बिकॉज में नहीं, लेकिन इन दोनों पहले कॉमा लगा देना। ये थोड़ा ग्रामेटिकली हो गया, आपका समझ में आया, मतलब चार तरीके से ये चीज़ आपका बन सकता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये था आपका पूरा एज का एक प्रकार से पोस्टमार्टम। बाकी हाँ एक और बचा है, एक देख लीजिए, बस एक ही। अगर एज के साथ में सून आ जाता है और फिर एज आ जाता है, तो एज सून, एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। एज सून, एज का मतलब होता है जैसे। आप लोग सुने होंगे एक व्हाट्सएप वाला असैप, एक्चुअल में असैप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही पापा आए मैं पढ़ना शुरू कर दिया। भाई प्रधानमंत्री की एंट्री हुई तो अब भाई मंत्री लोग क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे। आइए बनाते हैं, जैसे ही पापा आए मैंने क्या करना शुरू कर दिया, पढ़ना। अरे वो तो जैसे पढ़ाई होती है वो हम ही को पता है, पढ़ना शुरू कर दिया। अब ध्यान देना, इसको कैसे बोलेंगे, एज सून। वैसे यहाँ पर एज सून एज मत करो, केवल एज सून ही करो। भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एज सून। अब ध्यान देना, जैसे ही के लिए द मोमेंट का भी यूज कर सकते हो आप, द मोमेंट का भी यूज किया जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, एज सून या द मोमेंट, दोनों सही आपका, है ना। द मोमेंट पापा है, डैड, भाई डैड कह दो, महाराज आ रहे हैं, बाप जी की एंट्री हो रही है ना। तो एज सून या द मोमेंट डैड केम, जैसे ही पापा आए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि आई स्टार्टेड स्टडी, आई स्टार्टेड, आई डू स्टार्टेड स्टडी नहीं हो सकता, स्टडिंग। ध्यान देना, ये चीज बताया गया था, एक लगा, लगी, ये कॉन्सेप्ट है, लगे। इसके लिए एक तो यूज होता है बिगन टू, और बिगन टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। अगर आप मान लो ये चीज़ आप एकदम जिद्दी आ गए, नहीं हम तो ये यूज करेंगे नहीं, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए मिठाई लाओ, कहता है नहीं रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे, हम तो खाएंगे लड्डू खाएंगे, तो भाई लड्डू भी खिला दो। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा क्या है, आप यूज कर सकते हैं स्टार्टेड, लेकिन इसके साथ में आईएनजी लगेगी। अरे भाई मैं पढ़ने लगा या मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, बात तो वही है ना। तो चाहे आप इसका करो आई बिगन टू स्टडी या आई स्टार्टेड स्टडिंग। जैसे यहाँ पर एक होता है कुत्ता भौंकने लगा, जैसे मैं तुम्हारी गली से गुजरा ना, वो जो काला काला कुत्ता था वो भौंकने लगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए, चले 90 आप बताइए बेटा। कुत्ता भौंकने लगा कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लिखो पीछे से आ जाओ, सब्जेक्ट लिखो पीछे से आ जाओ, डॉग, डॉग। लगा लगी लगे के लिए क्या, बिगन टू ना, तो बोलो फिर, डॉग
बिगेन टू भौंकना की इंग्लिश बार्क। अच्छा दूसरा तरीका, दूसरा भी तो बना सकते हैं, बोलो भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया हो, एकदम शांति। हाँ डॉग, अरे स्टार्टेड यूज करो भाई Started. मित्र। हाँ द डॉग स्टार्टेड barking. टू, नहीं स्टार्टेड बार्किंग, क्योंकि स्टार्टेड के साथ में आईएनजी, तो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। चलो सब लोग मिलकर बताओ। मैं रोने लगा, I started आई स्टार्टेड crying. क्राइंग। दूसरा तरीका, आई बिगन टू, आई बिगन टू Cry. क्राई। जैसे मैंने तुमको एक कंटाप मारा, तुम हंसने लगी, तुम हंसने लगी, इसकी इंग्लिश बताइए। You अच्छा चलो पूरा बनाते हैं, मजा आएगा, है ना। चलो, जैसे ही उसने कॉमेडी किया, मारो आरो मत भाई, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं तो सब आके कहेंगे आओ पुलिया के नीचे मिलो, समस्या हो जाएगी फिर। जैसे ही उसने कॉमेडी किया, है ना, मैं हंसने लगा। चलो अब बताओ क्या होगा। हाँ बोलिए, बोलो भाई। जैसे ही के लिए क्या, एज सून हाँ लगा दो, एज सून उसने कॉमेडी किया। अब भाई या तो ही होगा या तो सी होगा, हाँ या तो स्त्री होगी या तो पुरुष he होगा। comedian. ही, अरे कॉमेडियन, एज सून ही डिड कॉमेडी, Did comedy. है ना। ये डू, डिड, डन, डू मीन्स करना होता है, ये सेकंड फॉर्म लगेगा। तो एज सून ही डिड कॉमेडी या द मोमेंट ही डिड कॉमेडी, मैं हंसने लगा। हाँ आई, आगे I start laugh. आई Start स्टार्टेड, आई स्टार्टेड लाफिंग। laughing. या दूसरा तरीका क्या है, I began to laugh. आई बिगन टू लाफ, आई बिगन टू लाफ बोला करो, है ना। जैसे घर में अभी हल्ला मचाना हो, देखो एकदम गजब का, मम्मी थक जाती हैं लेकिन यहाँ भी हल्ला मचा। अच्छा समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर। तो एक बार रिकैप ले लीजिए जल्दी जल्दी तुरंत एकदम। एज अगर अकेला तो जैसा, जैसी, जैसे। हाँ जैसा, जैसी, जैसे। अगर एज के साथ ए आ गया तो तौर पर के तौर पर, के नाते, के रूप में, है ना। एज फॉर एज का मतलब एज फॉर एज का मतलब जहाँ तक की या जहाँ तक, है ना। जहाँ तक, अच्छा एज लॉन्ग, एज का मतलब जब तक या जब तक की, जब तक की। चलो आगे बताओ अब। एज सच का मतलब एज सच का मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और सच एज का मतलब उदाहरण के लिए तौर पर, उदाहरण के तौर पर, या एज एग्जाम्पल लाइक डेट। और एज का मतलब एज का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि के लिए और भी क्योंकि मीनिंग भी है, होता है, फॉर भी है, हेंस भी है, सिंस भी है, बिकॉज। मतलब एक सेंटेंस को हम 4-5 तरीके से बना सकते हैं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो क्या होगा, ही डिड नॉट कम, he did not came रहेगा, कम रहेगा. ही डिड नॉट कम, सॉरी 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 भाई, पाप हो गया एक, अब He पाप did हो not गया। come. तो क्या हो जाएगा, ही As डिड he नॉट was कम ill. एज ही वाज इल, या बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल, या बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम फॉर ही वाज इल, या बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम हेंस ही वाज इल, या बोल सकते हैं ही डिड नॉट कम सिंस ही वाज इल, हिल नहीं इल। चलो अगला, एज सुन का मतलब जैसे ही, जैसे ही के लिए द मोमेंट का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ही, ये एज हटा देना है ना, जैसे ही पापा आए मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, देखो इतनी पावर है, आखिर As बाप soon बाप that होता है ना। dad चलो आ come, जाओ। I तो start एज सुन studying. डैड केम, I आई स्टार्टेड start स्टडिंग, है ना। अब लगा लगी लगे के लिए क्या होगा, बिगेन टू के साथ वर्ब की आईएनजी, या अगर आप ये यूज ना करो तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्टार्टेड के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी। जैसे कुत्ता भौंकने लगा, डॉग बिगन टू बार्क। देखो एज के साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो आई होप समझ में आया हो भाई, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल आपका है ना, और सब्सक्राइब भी करो। कोई अगर रिक्वायर है तो कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आपका पार्ट नंबर 7 में मिलते हैं हम लोग, है ना। आई होप समझ में आ रहा है। इसके पहले सारी पार्ट आप पार्ट वाइज देख लिया करना। चलिए फिर आज के लिए इतना है, थैंक यू।